आदाब, नमस्कार। मैं फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। 2014 के बाद से जो सांप्रदायिकता अपने चरम पर आई है, अपने उफान पर आई है, वो सबके सामने है। पहले हिंदू मुस्लिम दंगे हुआ करते थे, लेकिन इक्का दुक्का कहीं कहीं देखने को मिलता था। उसके बावजूद भी अब तो देखिए कि लगातार राजनीतिक मंचों से, स्टेजों से मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला जाता है। पुलिस प्रशासन हो एक तरफा कार्रवाई करती है, या प्रशासन हो, अधिकारी हो, जिलाधिकारी हो, वो भी एक तरफा कार्रवाई करते हैं। ऐसे ही कई मामले मैंने आपको बताया, खबरें दिखाई, लगातार दिखा रहे हैं। अभी आपने देखा माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द करवा दी गई क्योंकि वहाँ पर 42 मुस्लिम छात्रों का सिलेक्शन हो गया था। एक खबर हमने दिखाई, मध्य प्रदेश में नईम ने एक स्कूल बनाया अपने निजी पैसे से। सोचिए, उस प्रदेश में जहाँ पर 200 से ज़्यादा सरकारी स्कूलों की बिल्डिंग बनी हुई नहीं है, ऐसे प्रदेश में, मध्य प्रदेश में एक व्यक्ति अपने खर्चे से स्कूल बनाता है ताकि उस गांव में रह रहे दलित, आदिवासी और मुस्लिम बच्चे पढ़ सके। उसके ऊपर बुलडोजर चला दिया जाता है, जबकि वो दावा करता है कि उसके पास सारे कागजात हैं और सारे नियम माने गए हैं, उसमें कोई भी धांधली नहीं है। उसके बावजूद भी बुलडोजर चला दिया जाता है। सोचिए संभल में क्या हुआ। संभल हिंसा में पुलिस ने सामने से गोलियां चलाई और उसमें कई लोगों की मौत भी हुई। सीए एनआरसी में आपने देखा, यूपी में 22 से ज़्यादा लोग मारे गए थे प्रदर्शन में। तो खुलेआम लगातार मुसलमान, चाहे मीडिया हो, मीडिया भी आप देख रहे हैं किस तरीके से मुसलमानों के घरों पर अगर बुलडोजर चलता है तो उसको सेलिब्रेट करते हैं कि बाबा जी का बुलडोजर चला। सोचिए कैसी मानसिकता और कैसी स्थिति बना दी गई है। लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है? उसी को लेकर जमीयत-ए-उलमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने एक बड़ा लेख लिखा है और उसमें खुलासा किया है कि मुसलमानों के साथ जो वादा किया गया था, अब उस वादे को कहीं ना कहीं तोड़ा जा रहा है और इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदार जो है वो कांग्रेस है। तो उन्होंने क्या लिखा है और क्या सवाल उठाए हैं वो मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ। लंबा चौड़ा उन्होंने लेख लिखा है और ये ज़रूरी भी है। खुलकर अब जो है, चाहे मौलाना अरशद मदनी हो, महमूद मदनी हो, ये लोग भी खुलकर मुसलमानों पे हो रहे अत्याचार के लेकर बात कर रहे हैं। हालांकि पहले इनके भतीजे कहते थे, मोदी जी की तारीफ करते थे, क्योंकि हो सकता है इनका कुछ पॉलिटिकल बेनिफिट रहा हो या बात बन ना पाई हो, इसलिए हो सकता है मुखर हो रहे हो। लेकिन ये तो है, सच्चाई है कि आज दिन जिस तरीके से मीडिया ने, राजनेताओं ने, पार्टियों ने और आरएसएस ने जो जहर घोला है वो अब अपने उफान पर है और वो लावा कभी भी फट सकता है, जिसका नतीजा बहुत खतरनाक होगा। इसलिए देखिए, मौलाना अरशद मदनी लिखते हैं, महात्मा गांधी की हत्या के बाद अगर सांप्रदायिकता का सिर सख्ती से कुचल दिया जाता तो देश तबाह होने से बच जाता। यानी कि तबाह हो रहा है इस वक्त। आज़ादी के बाद कांग्रेस ने अपने शासनकाल में धर्म के आधार पर नफरत की राजनीति पर जो लचकदार नीति अपनाई, उसने देश और संविधान दोनों को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। आज जिस तरह संविधान और लोकतांत्रिक चरित्रों को खुले तौर पर मिटाया जा रहा है, इसकी कल्पना आज़ादी के हमारे पूर्वजों ने कभी नहीं की होगी। जिन रेखाओं पर आज़ाद भारत के संविधान की नींव रखी गई, अगर इन्हीं रेखाओं पर संविधान को भी पूरी ईमानदारी के साथ लागू कर दिया जाता तो आज हमें ये दिन न देखने पड़ते। ऐतिहासिक रूप से ये एक दुखद सत्य है कि कांग्रेस के नेताओं ने न जाने किस भय से पहले दिन से धर्म के आधार पर नफरत की राजनीति के विरोध में एक लचकदार नीति अपनाई। सांप्रदायिक शक्तियों के साथ नरमी बरती गई। संविधान के अनुसार उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई से बचा गया, जिसके नतीजे में सांप्रदायिक शक्तियों को खूब फलने फूलने का अवसर मिला। महात्मा गांधी की हत्या के पीछे सांप्रदायिक शक्तियों का हाथ था। अगर उसी समय सांप्रदायिकता के सिर को कुचल दिया जाता तो देश को तबाही से बचाया जा सकता था। विभाजन के बाद देश भर में जब मुस्लिम विरोधी दंगे शुरू हुए तो उन्हें रोकने के लिए महात्मा गांधी ने उपवास रखा। सांप्रदायिक शक्तियां, यहाँ तक कि कांग्रेस में मौजूद कुछ बड़े नेताओं को ये बात अच्छी नहीं लगी, वह उनके खिलाफ हो गए। अनंत उन्हें कत्ल कर दिया गया। हमारी नज़र में महात्मा गांधी जैसे महान व्यक्ति की हत्या देश की धर्मनिरपेक्षता की हत्या थी, मगर अफसोस उस समय कांग्रेसी नेतृत्व को जो करना चाहिए था वह उसने नहीं किया। जमीयत-ए-उलमाए हिंद का नेतृत्व लगातार कांग्रेसी नेतृत्व से ये मांग कर रही थी कि सांप्रदायिकता के इस जुनून को रोकिए, मगर अफसोस इस मांग पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया गया, जिससे सांप्रदायिकों को बढ़ावा मिल गया।
आज की पीढ़ी उस इतिहास से भी अनजान है कि आज़ादी से पहले ही जमीयत उलमा हिंद के नेतृत्व ने कांग्रेस नेताओं से एक लिखित आश्वासन ले लिया था कि आज़ादी के बाद देश का संविधान सेक्युलर होगा, जिसमें सभी धार्मिक अल्पसंख्यकों को पूर्ण धार्मिक आज़ादी होगी। लेकिन आज़ादी के बाद जब देश विभाजित हुआ तो कांग्रेस नेताओं का भी एक बड़ा वर्ग उन अन्य नेताओं की इस मांग में शरीक हो गया। अब जबकि मुसलमानों के लिए धर्म के नाम पर एक नया देश बन चुका है, हमारे देश का संविधान सेक्युलर नहीं होना चाहिए। इस अवसर पर जमीयत उलमा हिंद के नेतृत्व कांग्रेस के नेताओं का हाथ पकड़कर बैठ गया और उसने कहा कि अगर देश का विभाजन हुआ है तो इसके मसौदे पर हमने नहीं, आपने हस्ताक्षर किए है, इसलिए आप अपना वादा पूरा करें। इसके बाद एक सेक्युलर संविधान तैयार हुआ, लेकिन सांप्रदायिकता की जड़ें अंदर ही अंदर गहरी होती गई। जमीयत उलमा हिंद के लगातार कहने के बाद भी इस पर नकेल नहीं कसी गई, जबकि उस समय केंद्र और सभी राज्यों में कांग्रेस की ही सरकार थी। अगर वह चाहती तो उसके खिलाफ कड़ा कानून बन सकता था, मगर उसने जो लचकदार नीति अपनाई थी उसके नतीजे में सांप्रदायिक ताकतें और शक्तिशाली होती गई। अगर कांग्रेस ने 77 साल पहले सांप्रदायिकता के खिलाफ यही कड़ा रुख अपनाया होता तो वह सत्ता से बाहर नहीं होती और देश बर्बादी के कगार पर नहीं पहुंचता। ये जमीयत उलमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने लंबा चौड़ा लेख लिखा है और जिसमें अपनी चिंता व्यक्त की है। सोचिए, आज़ादी के बाद से लगातार मुसलमानों के खिलाफ दंगे होते रहे, लेकिन कांग्रेस की जो लचकदार नीति थी, कांग्रेस जो लगातार आरएसएस को बढ़ावा देती रही, उस पर कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि सख्ती अपनाई गई हो। हालांकि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जरूर उन पर बैन लगाया था, लेकिन वो भी बाद में हटा दिया गया कुछ शर्तों के साथ। लेकिन आज उसका नतीजा आप देख रहे हैं। धर्म के नाम पर सत्ता में बैठे लोग किस तरीके से देश को बांटने पर, तोड़ने पर, गृह युद्ध करवाने पर लगे पड़े हैं। लगातार स्टेजों से चाहे दलित हो, पिछड़ा हो, आदिवासी हो, उनके खिलाफ जहर उगला जा रहा है और पुलिस जाति धर्म देखकर कार्रवाई कर रही है, प्रशासन जाति धर्म देखकर कार्रवाई कर रहा है। अब जो है मौलाना अरशद मदनी के जो इस लेख का लब्ब लुबाब है वो ये है कि अब जो है गेम हाथ से निकलता हुआ दिख रहा है। अब ऐसे में ज़रूरत है होश के नाखून चबाने की, सख्त ज़रूरत है। अगर अब भी नहीं संभले तो देश को फिर भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। आप देख लीजिए धर्म के नाम पर बसा पाकिस्तान क्या हालत है उसकी, बांग्लादेश की क्या हालत है, वहाँ भी चरमपंथी है, बांग्लादेश में भी अब चरमपंथी उरूज पर है, क्या हालत है। कोई भी देश जो धर्म के नाम पर बना है या बसता है, इतिहास है दुनिया का कि कोई भी ऐसा देश तरक्की नहीं कर पाया है। अगर हम बात करें गल्फ कंट्रियों की, आप भी उनको देखिए, वो अपने पुराने जो ऑर्थोडॉक्स कहा जाता था उनको छोड़कर अपने आप को मॉडर्न कर रहे हैं। सऊदी अरब में महिलाओं को गाड़ी चलाने का परमिशन मिल गया, सिनेमा खुल रहे हैं, वहाँ पर मॉल्स खुल रहे हैं। दुबई में आप देख लीजिए, सबसे ज़्यादा इस वक्त अगर इन्वेस्टर जा रहे हैं तो दुबई में जा रहे हैं, खासकर भारत से लोग इतने वहाँ पर जा रहे हैं। तो जो लोग पहले से धर्म की तरफ थे या धर्म के नाम पर देश बसाया था, बनाया था, वो लोग भी अब उससे ऊपर उठकर सेकुलरिज्म की तरफ जा रहे हैं। इसलिए जो भारत की वासुदेव कुटुंब की छवि थी, अगर उसमें आप धर्म के नाम पर या अपने इतने प्यारे संविधान को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे तो फिर यहाँ भी वही होगा जो पाकिस्तान में हुआ, जो बांग्लादेश में हुआ या और अन्य देशों में हुआ, जहाँ पर धार्मिक राजनेता थे जिन्होंने धर्म की चाशनी चसाई और फिर देश को बर्बादी की तरफ धकेल दिया। इसीलिए ज़रूरत है कि हर देश के नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो वक्त रहते संभले और ऐसी राजनीतिक पार्टियों के चक्कर में ना आए जो आपको धर्म के नाम पर एक दूसरे का दुश्मन बना रही है, या ऐसी मीडिया के चक्कर में ना आए जो आपको आपके पड़ोसी का दुश्मन बना रही है, आपको आपके दोस्त का दुश्मन बना रही है, आपको आपके साथी का दुश्मन बना रही है। इसलिए ज़रूरत है कि अपनी आँख खोलिए और वक्त रहते सचेत हो जाइए, वरना फिर बहुत देर हो जाएगी। बाकी मौलाना अरशद मदनी के इतने लंबे चौड़े पैगाम पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है
कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।